हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, न्यू प्रेडिक्शन के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है अगस्त की प्रेडिक्शन, न्यू मंथ प्रेडिक्शन। आपके लिए आने वाला ये अगस्त का महीना, ये नया महीना क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या चेंज लेके आ रहा है और ऐसा क्या आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा ये नया महीना अगस्त का, जो कि चकाचक भागता 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 तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है और आप पीछे 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 जाने के बजाय क्या आगे 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 भागते हो या नहीं भागते। क्या इस अगस्त की महीने की जो प्रेडिक्शन निकल के आने वाली है, क्या आप इसको कैप्चर करोगे, क्या आप इस पे अमल करोगे? अगर करोगे तो नीचे डेफिनेटली क्लेम करके जाना और अगर नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सनस के लिए होती है। तेरे लिए, मेरे लिए, नानी के लिए, दादी के लिए, खाला के लिए, मासी के लिए, नंद के लिए, जेठानी के लिए, देवर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, आसपास के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, सभी किस्म के लोगों के लिए और सभी किस्म के एज के लोगों के लिए मेरी रीडिंग अवेलेबल है। अगर नहीं है तो जस्ट अंडर 18 जो मैच्योर्ड नहीं है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, उन बच्चों के लिए मेरी ये रीडिंग नहीं है और ख़ास करके सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। तो बार बार इस चीज़ को मत कहा करें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ना दिया करें, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज ना किया करें कि हम बेशक अंडर 18 है तो प्लीज़ निदा आप हमारे लिए अवेल कर दे। तो सॉरी बेटा, जो अंडर 18 के बच्चों के लिए रीडिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, बेसिकली रीडिंग उनके लिए नहीं है। ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर करके अपने दिमाग में बिठा लो। बाकी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हो, गाइडेंस के लिए आपके लिए ये रीडिंग अवेलेबल है, आप इसे अवेल कर सकते हो। अब मैं करने जा रही हूँ दुआ। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके आप इस दुआ में शामिल हो सकते हैं और अपने नीचे आमीन ज़रूर लिख के जाइएगा। 40 आमीन होने पर दुआएं कबूल हो जाया करती हैं और किसकी दुआ के साथ किसकी पॉजिटिव डिवाइन सोल से किसकी दुआ कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानती, सिवाय बहके कुन फाया कुन खुदा पाक खालिक मालिक की ज़ात के सिवा। दूसरी बात ये बता दूं कि बहुत ये है, मैं आप लोग कह रहे थे कि हम इस रीडिंग के बेस पे फैसला लेना चाहते हैं, तो भाई ये बात क्लियर कट है कि ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि रीडिंग सारी की सारी आपके साथ रेजोनेट हो जाए और हो सकता है 30% और 20% और 1% और मे भी किसी के साथ भी रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जर्नल है, आपकी पर्सनल और पेड रीडिंग नहीं है कि जिसमें सिर्फ आपको आपकी एनर्जीज मिलेंगी। कोई भी फैसला सिर्फ रीडिंग की बेस पे मत लिया कीजिए, इसको सिर्फ आप पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर ले सकते हो कि भी आपकी आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कुन फया कुन की है, सिर्फ नॉलेज की बेस पर आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। तो चलते हैं दुआ की जानिब। अपने हाथ बुलंद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर है, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करें, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन। अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दें। अगर कामयाबी चाहते हो, जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आके मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक और मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे ना सिर्फ अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया। मुझे मौला अली के चाहने वालों में, गुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे
मोहम्मद अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। ऐ मेरे खालिद, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया, बल्कि करबला मोहल्ला का 2 बार का जवाबी बनाया। करबला मोहल्ला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह कायनात में, जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मोहल्ला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मोहल्ला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक़ अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत, या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिबुल असर ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिद को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिद को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस किना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिद वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिद को हर हलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिद को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फायज फरमा दिया। मेरे खालिक हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर हैं, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक व मालिक जो बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में हैं, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की
हिफाजत फरमा दे, खास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद से कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पे सलामत रहे मेरे खालिक मालिक, हर बीवी का शोहर उसके सर पे सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे मेरे मौला। जो बेटियां अपने बाप से दूर हैं, शाम रहने वाली बाली सकीना के सदके में, जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदके में, जिंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदके में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे मेरे खालिक मालिक। हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है मेरे खालिक। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे मेरे मौला। हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे मेरे खालिक मालिक। ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक है। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा मौला, हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किलों परेशानी नाकामियों वसवसों की दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया मेरे खालिक कमाल। मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थी, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन दुआ शुरा दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए मेरे खालिद। कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तो 6 दिन के अंदर गए कायनात को खल्क कर सकते हैं। तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। ए मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है, मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों। एक बार फिर आपको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सस्तियाकार। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पहले दिन से मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, रीडिंग पे रोज़ आ रहे हो, रोज़ाना लाइक और शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मुझे अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हो। ठीक है जी, रीडिंग यहाँ तक अगर आ गए हैं तो दुआ में आमीन आपने लाजमी लिख दिया होगा, जो कि मुझे पता है कि आपने लिखा ही होगा। आप बिल्कुल भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करते हो। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं
मंथली रीडिंग की तरफ कि ये अगस्त का न्यू मंथ आपके लिए क्या रीडिंग लेकर आने वाला है। ठीक है जी, तो मैं खोलने जा रही हूँ यूनिवर्स के कार्ड। तो आप अपने आप को फ़ौरन से पहले पॉजिटिव एनर्जीज में लें और देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि ये अगस्त का नया महीना, न्यू मंथ आपके लिए क्या नई ब्लेसिंग जमा कर के यूनिवर्स से इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से पकड़ पकड़ कर आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। और काबिल हुए हो या अभी भी आपने एक रोंदी सी शक्ल बना के बैठे हुए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आने वाला है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल इस न्यू मंथ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी 1 2 3 4 1 2 3 4 एक और ले लेते हैं। कहाँ से लें, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से अंदर से निकालते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। चलो जी, यूनिवर्स को कार्ड को हम देखते हैं, एंजल्स के कार्ड को हम बंद करते हैं। ठीक है, और एक दफ़ा शफल करने के बाद बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे कि क्या निकल के आता है। हार्ट, वेरी नाइस, वाओ। वही छुपी हुई एनर्जी में अगस्त तो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। मास्टर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वाओ नाइस हो गया। क्या ही बात है निदापी, वाकई यार क्या ही बात है। मैं तो अभी से रीडिंग को क्लेम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है, बट मैं अभी से क्लेम कर रही हूँ। ठीक है, इतना ड्रीम लव अगर अगस्त के महीने में सच होने जा रहा हो तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस वक्त इसे क्लेम नहीं करेगा। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। फाइटिंग, ओके, लड़ोगे अपने प्यार के लिए, लड़ना भी चाहिए, कंप्रोमाइज़ भी करने को तैयार हो, वेरी नाइस। ओह, ये क्या आ गया, फिर तो कंप्रोमाइज़ बंद है जनाब, फिर तो लड़ना भी बंद है। इस कार्ड के साथ तो फिर बनता है, फिर लड़ाई बनती है। अगर ये है कंफर्म तौर पे, अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स को ये नज़र आ रहा है, फिर आपका डट जाओ। ठीक है जी, इस वक्त आपका डट जाना बनता है। अच्छा ही हुआ मैंने पहले ही क्लेम कर ली रीडिंग। ठीक है, ओके जनाब। उफ 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 उफ, अब तो मुझे गर्मी लगने शुरू हो गई है निदाबी। हाँ यार, सोचो में से निकलो, इतना सोचो नहीं। अगर अपने सॉरी, अगर ये आपने अपने प्यार को पाना है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ये जो भी आप सोचों में हो, ख्यालों में हो, अपने प्यार को पाना चाहते हो, प्यार को लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं डिवाइन मेहरबान हुई। सिर्फ आप इन चीज़ों में खोए हुए नहीं हो, ये बहुत ही ट्रू लव की एनर्जी है। यहाँ पर अबंडेंस आती हुई नजर आती, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके प्यार पर मेहरबान हुई है। आप दोनों का ही ट्रू और सच्चा प्यार है। तुम मेरे लिए और मैं तेरे लिए बना हूँ, इस तरह का दो बदन एक जान की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अगर आप दोनों इस वक्त आपके प्यार में, लव लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, आप दूर हो चुके हो, आप क्रश के लिए हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग हो सकती है, ये एंगेजमेंट वाले लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, या फिर जो आउट ऑफ कंट्री में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते हैं उनके लिए हो सकती है कि हर वक्त आप एक दूसरे, इस पूरे अगस्त के महीने में आपकी दुनिया पर, महवर पर प्यार मेहरबान रहेगा। प्यार का दायरा आप पर घूमता ही रहेगा, बारिश होती रहेगी। अगर फ़र्ज़ करो आपका कोई किसी मसले से, फैमिली वालों से, सास ससुराल वालों से, दरानी जिठानी से कोई मसला, कोई सिनेरियो, कोई सिफली इलम जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आता है, जो टेंशन है, जो सोचिए वो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं या कम होती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि यहाँ पर शायद आप अपने सच्चे प्यार के लिए, आप और आपके पर्सन, यहाँ पे जब कार्ड आता है तो ये म्यूचुअल एनर्जी हो जाती है। ये दोनों की होती है कि दोनों कार्ड यही चीज़ बताते हैं कि आप दोनों को अपनी अंदर लड़ना पड़ेगा, अपनी ज़ात के अंदर अपने ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस ईगो को ख़त्म करो। उस ईगो की लड़ाई में याद रखना, मोहब्बत में और गुस्से में हमेशा जीत ईगो की हो जाती है। आपने ईगो को हरा के थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो देन आपके पर्सन, ये जो आपके अभी ख्वाबों में है, ये आपकी रियलिटी में आ जाएंगे। अभी आप 3D में एक दूसरे के साथ रोज़ाना डेली की बेस पे बात कर रहे हो, रोज़ाना आप लोगों का प्यार इतना सच्चा है, आप टेलीपैथी इतना मजबूत करते हो, इतनी टेलीपैथी आपकी मजबूत है कि आप लोग एक दूसरे को अपने से दूर पाते ही नहीं हो। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी यही बताती है कि आप बैठे बैठे जब अपने आप से बात करते हो, आपको लगता है कि आप अपने आप से बात करें। बेसिकली इसी को हम कहते हैं 5D में बात करना। जो लोग अपने आप को बैठे बैठे बात करते हैं या गुस्से में आके अपने पर्सन को जवाब दे रहे होते हैं, बेसिकली उन्हें लग रहा था कि फलाने ने ये बात की थी ना, जो मैं नहीं करूँगी, अब तुम करो ज़रा मुझे फ़ोन या करो मुझे बात, फिर देखना मैं तुम्हारी माँ का क्या हाल करूँगी, तुम्हारे बाप का क्या पता करूँगी, तुम्हारे देवर का क्या करूँगी, ये बेसिकली 5D में अपने
सामने वाले पर्सन को ही मैसेज भेज रहे हो, तो जब उसके बदले में वो यूनिवर्स में कोई मैसेज भेजता है तो उसकी थॉट आपकी थॉट को जाके टैली करती है और देन आप उसको फिर दोबारा से रिप्लाई करते हो। तो 5D में इतनी जंगोजदल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को काम डाउन करो और अपने पर्सन के साथ जो भी अगर कोई कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हो वक्ती तौर पर इस कंप्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। इस कंप्रोमाइज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले जाओगे। इस कंप्रोमाइज़ को शायद आप सह नहीं पा रहे, हो सकता है ये आपकी सास हो, आपकी दरानी हो, आपकी जेठानी हो, आपके लड़के वाले हो तो आपका साला हो सकता है, सालियाँ हो सकती हैं। अगर आप किसी जॉब के सिलसिले में हो या कि आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, या फिर ये कुछ सिनेरियो में ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जिनको आप किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं कर पाते, या आपके पर्सन के बेबीज़ हो सकते हैं। उन्होंने कहा होगा कि भी मेरी पहली बीवी के बच्चे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, या फिर ये आपके बच्चे हैं या फिर दोनों के बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो डेफिनेटली है जिसको आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, या आपको अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अलग से रहना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन आपको अपने घर वालों से अलग नहीं करते तो भाई फिर आपके सिनेरियो में कंप्रोमाइज़ किस किस्म का, ये ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे यहाँ पे जितने सिनेरियो नज़र आते हैं वहाँ पे आपका अगस्त के महीने में किया हुआ सिनेरियो आपका कंप्रोमाइज़ आपकी आने वाली लाइफ को सेटवेट कर देगा। और कहते हैं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप दबड़ दबड़ भागते ही चले जाओ। बाद दफ़ा आपको 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है और शेर की तेज़ी से पीछे आके चीते की तेज़ी से हमला करो, देन आप अपने पाँव स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने ही ईगो में रहोगे, अपने ही पर्सन से लड़ते रहोगे तो ना फिर भैया आप जीतोगे और ना ही आपके पर्सन जीतेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बेशुमार शदीद किस्म के प्यार के साथ मुझे शदीद किस्म की सोचें, टेंशनें और परेशानियाँ भी आती हुई नज़र आती हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी हिसारबंदी नहीं करवाई हुई, जिनके ऊपर सिफली लम हो रहा है, या जिनको कंटिन्यूसली नज़रें बद लग जाती है, या कोई मुसलसल किसी की नज़र में हरासा हुए पड़े हैं और कोई ना कोई उनके ऊपर चीते की या शेर की नज़र रखे हुए है कि तुझे हमने सांस लेने नहीं देना, जिसके लिए हम मुसलसल स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हो। अगर ऐसा कोई सिनेरियो और आपको कंफर्म्ड है कि आपके ऊपर कोई मैजिक सिफली इल्म किया जा रहा है, चाहे वो आपके अपने हैं, गायर हैं, हमसाए हैं, कुलीग हैं, दोस्त हैं, कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकते हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लाने के लिए सबसे पहले अपने आप को हिसार में लाओ, ताकि अपनी हिसारबंदी करो। अगर आपने करवा रखी है फिर तो वेल एंड गुड, और आप काफ़ी हद तक इन सोचों से बच जाओगे, काफ़ी हद तक बीमार होने से बच जाओगे, काफ़ी हद तक हॉस्पिटल के चक्कर लगने से बच जाओगे। लेकिन अगर आपको किसी की हिसारबंदी में नहीं हो, किसी की दुआ दरूद में नहीं हो, तो भैया फिर देख लेना कि एक दफ़ा तो आपको 2 से 3 दफ़ा ऐसे झटके लगेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुआ क्या। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि ये अगस्त का न्यू महीना, न्यू चांद या न्यू डेट्स जितनी भी आ रही हैं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के मंथ में, यानी कि उनकी लाइफ में ये 30 डेज़ आने वाले 30 डेज़ क्या मोहब्बत की लाइफ में क्या लेकर आने वाले। वैसे तो मुझे ये लवर्स की एनर्जी से समझ आ गया, प्रोजेक्शन की एनर्जी से, ड्रीम की एनर्जी से समझ आ गया कि मोहब्बत का बोलबाला रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी ट्रू लव से देखना चाहूँगी कि ट्रू लव ऑरेकल्स एंजल्स को क्या नज़र आता है कि अगस्त का महीना क्या ला रहा है, क्या कोई ब्लेसिंग आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देख लो, मैंने कार्ड को खोलने से पहले ही आपको कहा कहीं ना कहीं आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हो और आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप डेटिंग कर रहे हो, या जो भी है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, हॉट एंड कोल्ड का रिलेशन है, कभी बात होती है कभी नहीं होती, तो भैया आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं। और इस दफ़ा जब आएंगे हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ये अगस्त का महीना डायरेक्ट प्रपोजल ही ले आए। मैं ऐसा बहुत कम कहती हूँ कि आपको शादी की ऑफ़र आ रही है। आपको शायद याद होगा कि लास्ट कुछ 15 डेज़ की रीडिंग में मैंने आपको कहा था कि सफ़र के महीना, यानी कि अब सफ़र का महीना भी शुरू होने वाला है, 5-10 दिन ही रह गया। सफ़र का महीना जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएगा। कहीं ना कहीं वो अगस्त के महीने का जैसे ही स्टार्टअप हुआ है तो भाई तभी से आपके पर्सन आपके लिए ये चीज़ें सोच रहे हैं। ना सिर्फ ये मोहब्बत का जो जादू है आपके सर चढ़ बोल रहा है, आपके पर्सन के भी ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ़र्क कितना है कि अब आपको खामोशी से अपने पर्सन के आने का ज़रा इंतज़ार करो। उसका भी सर चढ़ बोल रहा है, अगर आप मेल हो तो भी और अगर आप फीमेल हो तो भी। आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, अपने आप को थोड़ा सा हील कर लो। यूनिवर्स को ऐसा नज़र आता है कि आप इस पर्सन की
इस आमद पर खुशी का इजहार तो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बुझे बुझे और डिमांड रखते हुए नज़र आते हो। यिंग एंड यांग की एनर्जी कहीं ना कहीं अगस्त का महीना आप लोगों की जुदाई को ख़त्म करता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आप पर मेहरबान हो गई है। यूनिवर्स कहती है कि भैया आजमाइश के दिन हुए ख़त्म, यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो। कहीं ना कहीं जब दुनिया ने ब्लैक एनर्जीज करने के बाद आप लोगों को अलग किया, आपके दिलो दिमाग और दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ गंद भरने के बाद आप लोगों को अलग किया, तो वहाँ पे यूनिवर्स की पूरी यूनिवर्स चाहती है कि मैंने तुम लोगों को किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा है। तुम दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, मेड फॉर ईच अदर हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मोटे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, चिट्टे हो, जैसे भी हो, जितना मर्जी आप में डिफरेंस हो। कोई एक मशरिक में रहता हो तो दूसरा कहेगा मैंने मगरिब में जाना, कोई कहता होगा कि जी तू मोटा है तो मैं पतला हूँ, ये तू गोरी है तो मैं काला हूँ। कुछ इस तरह का सिनेरियो जो भी है, जो चीज़ की कमी आप में है वो आपके पर्सन पूरी करते हैं, और जो चीज़ की कमी आपके पर्सन में वो चीज़ आप पूरी करते हो। अल्लाह ने आपको, डिवाइन ने आपको, कुदरत ने आपको मेड फॉर ईच अदर बनाया। आप या दुनिया कितनी भी आप कोशिश कर लो कि आपने एक दूसरे के साथ एक नहीं होना, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं, बात ख़त्म हो गई है, तो भैया अब आप जो मर्ज़ी कर लो। डिवाइन ने दोनों के अंदर के पछतावे को देख लिया, दोनों ही सच्चे दिल से। कि इसको मैं गौर से जूम करके दिखाऊं तो ये जो ऊपर जो जफ्फी डाल रहे हो, चुमा चाटी हो रही है, दिल के अंदर भी एक दूसरे को इसी तरह मिस कर रहे हो। और जो चीज़ दिल में मिस हो रही है वही आपकी सोचों में, नींदों में, ख्वाबों में, रातों में, बातों में, उठते में, बैठते में, जागते में, सोते में आप लोग यही देखते हो कि बस तू होवे तो एक मैं हुआ, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। तुझे दो कल्ले भी होवोगे ना तो खुदा दी कसमें आप लड़ मरोगे, फिर कहोगे नहीं मुझे तू ही चाहिए, बिकॉज यू आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में ट्रू लव में आपको क्या नज़र आता है कि ये अगस्त का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में और क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। कंपेटिबल हो भाई एक दूसरे के। मैंने बहुत ही अच्छा किया, रीडिंग को कर लिया क्लेम। आप लोग ज़रूर करना, इसे इग्नोर मत करना। कंपेटिबल हो आप और आपके पर्सन। जब जाहिर सी बात है यूनिवर्स का कार्ड आ जाता है कि आप यिंग एंड यांग की एनर्जी में, और अगर अल्लाह ने आप लोगों को यिंग एंड यांग की एनर्जी दी है तो ये बात तो फिर कंफर्म तौर पे साबित होती है ना, एक मिनट, फिर ये बात साबित होती है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। फिर दुनिया अपने जितने मर्जी रंग दिखा दे, दुनिया का वहाँ पे कोई भी रंग, कोई भी चाल काम नहीं करेगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपनी हिसारबंदी करवा रखी है, जिन्होंने अपने आप को कवर अप कर रखा है। और जो लोग ऑलरेडी किसी सिफली इल्म में है, जादू टोने में है, या तवीज़ धागे से एक दूसरे से अलग किए गए हो, तो भैया ये याद रखना कि जब तक आप अपनी हिसारबंदी नहीं करवाओगे, जादू टोने का काट नहीं करवाओगे, तब तक ये ब्लेसिंग आने वाले अगस्त के महीने में तो क्या, आने वाले 1 ईयर में भी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। तो इस चीज़ को आपको ही कवर अप करना है। लेकिन ये जो पर्सन जो भी है, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कोई भी है, अल्लाह ने आप दोनों को एक करके ही सांस लेना है। आप दोनों ही जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, हर लिहाज से एक दूसरे को कंपेटिबल लगते हो। दोनों ही एक दूसरे को जज नहीं करते हो। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, ठीक है। तो लिहाजा एक दूसरे को जज करना छोड़ो और एक दूसरे के सच्चे प्यार को बिलीव करना सीखो कि हाँ भाई वो भी मेरे साथ सच्चा और मैं भी उसके साथ सच्ची हूँ। हमें अब दुनिया की बातों पे कान नहीं धरने, दुनिया को इस चीज़ का हमने मौका नहीं देना। और ये अगस्त का महीना आपके लिए ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा जो कि आपके लिए कंपेटिबल रहेंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हील करते। लगता है मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, डेफिनेटली मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आ गया है जनाब, आप दोनों ही एक दूसरे के दिल को हील करते हो। दिल दिल दिल। अगस्त का महीना बहुत मज़े का रहने वाला है भाई आप लोगों के लिए, तो बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी मैंने आपके लिए निकाला था, लेकिन यहाँ पे कार्ड इस तरह के निकल के आ रहे हैं जो कि आप दोनों की एनर्जीज को बता रहे हैं। तो लिहाजा दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो, तभी तो मेड फॉर ईच अदर हो। तो जनाब अगर इस तरह का है तो एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। मेरी बिठी ने शो डाला हुआ है, वो कह रहे हैं शुरू करो एक दूसरे को हील करना, ट्रस्ट करना शुरू करो। तो प्लीज़ यहाँ पे बर्ड्स के भी पीछे से जब सिंगिंग आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी इमोशनल फ्रीडम। बहुत से आपको इमोशंस आ रहे होंगे, बहुत कुछ आहो आहो करने को दिल कर रहा होगा और करेगा भी। आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाओगे, छुपाए नहीं छुपेंगे आपके इमोशंस आपके पर्सन के सामने, और आप कहोगे जानू बेबी प्लीज़ मैं अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो भाई अगर इस तरह का कोई सिनेरियो निकल के आए
तो समझ जाना कि ये अगस्त का महीना वैसे भी लियो वाले तो ज़रा समझ जाओ कैसे ही, और लियो वाले बड़े दिल फेंक भी होते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत से लोगों की मैरिज तक बात जाती हुई भी नज़र आती है। प्रपोजल तो डेफिनेटली आता हुआ नज़र आता ही आता है। तो ये याद रखना कि यहाँ पर जिन जिन लोगों की एनर्जीज इस वक्त जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है, सिनेरियो जैसा भी रेजोनेट हो रहा है, तो इस चीज़ को याद रखना कि प्यार का प्रपोजल, प्यार की ऑफर, प्यार का बढ़ता हुआ हाथ आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आ गया है सेक्सुअलिटी जनाब। हो सकता है कि आप अपने, और नीचे आ गया है डिवाइन फेमिनिन छुपी हुई एनर्जी में। इस सेक्सुअलिटी के बाद डिवाइन फेमिनिन का आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप दोनों जब एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के लिए लकी चार्म के तौर पर भी साबित होते हो, दोनों एक दूसरे की लक बनाते हो। अगर अभी आपका निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, 7 फेरे नहीं लगे, तो डेफिनेटली जब आपका निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, 7 फेरे हो जाएंगे, चर्च में जाके आप लोग अपने वो जो रिचुअल्स अदा करोगे तो आप दोनों की किस्मत एकदम बूस्ट कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप लोग, मुझे प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशनल फ्रीडम के साथ सेक्सुअलिटी भी आपको अवेलेबल होगी। कंपैटिबल इसीलिए हो कि आप दोनों एक दूसरे को ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर एक दूसरे को रिलैक्स करते हो, कंप्लीट करते हो और एक दूसरे को बीट करते हो। दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है कौन किस तरह कैसे सेटिस्फाइड होगा और किसको किस तरह सेटिस्फाइड करना है, कि कैसी बात करेंगे तो इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा या प्यार शुरू हो जाएगा, या किस बात पे ये हील हो जाएगी या नहीं होगी। ये चीज़ आपको अपने पर्सन के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा पता है। इतना शायद आपके पर्सन को भी नहीं पता, जो कि मुझे यूनिवर्स बता रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो जो आज इस रीडिंग पर पहुँचेगा। ये अगस्त 2024 की रीडिंग है। इस महीने में भी अगर आप अगस्त के पूरे महीने के आखिरी दिन तक भी अगर आप इस रीडिंग पर पहुँच जाते हो तो समझ जाना आने वाले अगस्त के महीने तक, यानी कि 2025 के अगस्त के महीने तक ये ब्लेसिंग आपको रिसीव होती रहेंगी। ठीक है जी। तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में रखना, और अगर नहीं तो भी आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मुझे यहाँ पर ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे टैरोट से बताएं कि अगस्त का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या लेके आ रहा है। इन्हें अग्रेसिव रहेंगी क्यों, किस चीज़ को लेकर इतने गुस्से में रहेंगे, किस चीज़ का इन्हें कंप्रोमाइज़ करना है, क्यों अपने सच्चे प्यार पर यकीन नहीं आता, क्यों इतनी सोचों में गुम है, और क्या सिनेरियो बनने वाला है इस पूरे 30 डेज़ के अंदर, और कब कब तक इनकी लाइफ में ये खुशियों की बहार आने वाली। जब अल्लाह ने इन्हें मेड फॉर ईच अदर बना दिया है, एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है, एक दूसरे को हील करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी जानने वाले व्यूअर्स की हेल्प कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों के लिए मनी इश्यूज आ रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए रिलेशन इश्यूज आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए जॉब इश्यूज आ रहे हैं। इमिग्रेशन का किसी के लिए मसला होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है, टावर मूवमेंट शायद इतना लंबा हो गया है, या आप लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाने वाले इस हद तक कामयाब हो गए हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। चाहते हो एक दूसरे से मिलना, बात करना, सारे कॉन्फ्लिक्ट दूर करना, लेकिन फिर भी आप लोगों को लोगों से मिलने नहीं दिया, अपने पर्सन से बात करने की इजाज़त नहीं है, शायद नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। अगर ब्लॉक कर रखे हैं तो खुदा का वास्ते मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, अपने पर्सन या जिस बंदे के बारे में भी, जिस पर्सन को भी रीडिंग में ले रहे हो, उसके नंबर को, वापसी के रास्ते को कभी बंद ना किया करो, और कोशिश किया करो कि हर दफ़ा अपने पर्सन को एक मौका सुनने का ज़रूर दिया करो। आगे है जी डेथ एंड रीबर्थ। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले कहा था कि टावर मूवमेंट आ रहा है, डेथ की एनर्जी यही बताती है कि आप में अच्छा खासा सेपरेशन आ चुका है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवोर्स होती हुई नज़र आती है, और अगर डिवोर्स हो चुकी है तो मुस्लिम के हिसाब से तो अगर आप करना चाहते हो तो आप दीनी तरीक़ों के साथ अमल करने के बाद अपने पर्सन के पास वापस आ सकते हो। लेकिन अगर अभी आपने यानी कि डिवोर्स तक बात गई है, एक खुला हो गई है, या तलाक हो गई, या दूसरी हो गई, तो अभी आपके पास टाइम सिनेरियो है, तो आप सुलह कर सकते हो। आपको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ के नीचे ही डेथ की एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपको अपने पर्सन की कुछ बातों पर, अदाओं पर, हरकतों पर, करतूतों पर गुस्सा आता हो, जिस पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता हो। ये भी बता दूं कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के एडिक्टेड होते हुए नज़र आते हैं। अगर किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई आपके पर्सन को, तो वो एडिक्शन जल्दी जाती हुई मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती। और अगर ये एडिक्शन आपको, आपके पर्सन की, और आपके पर्सन को आपकी लगी है, फिर तो इसे कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओवर थिंकिंग की एडिक्शन है ना, ये मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। ये आपकी मोस्टली तकरीबन पिछले लास्ट मंथ से तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन ये कार्ड में निकल के आ रही है। तो प्लीज़ खुदारा अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करो। ये आपको ना से बीमार कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। तो ज़िंदगी को गुजारना छोड़ो और जीना शुरू करो। लव प्रपोजल अगेन आ रहा है। ये हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में इतना थोड़ा सा उनको ऑप्शन दे दो, उनको कहीं जहाँ से भी ब्लॉक किया, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, इंटरनेट से, कहीं से भी, तो भैया उनको आने की इजाज़त दो। आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए तो नए पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे ये बता दूँ 50% लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। और ये पर्सन मुझे नेट से आते हुए, इंटरनेट से आते हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ रिलीजन या आउट ऑफ कंट्री से लॉन्ग डिस्टेंस से आता हुआ नज़र आता है, ये बहुत स्पीड में आएगा, घोड़ा नज़र आएगा, बहुत स्पीड में आएगा, बहुत यंगर एनर्जी में आएगा, बहुत ही फ्रेश एनर्जी होगी और आपकी लाइफ को एकदम सेट वेट कर देगा। और हो सकता है कि यही ट्रू लव के नीचे आ रहा है, तो हो सकता है यही आने वाला न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एक नई ज़िंदगी, एक नई बहार, एक नया ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ले आए, जिसको आपने जीना ही छोड़ दिया था। और अगर ये आपके पर्सन है, जो आपके शोहर हैं या आपके कमिटेड निकाह में आपके होने वाले शोहर थे या जो भी क्रश थे, तो भाई इस बंदे को एक दफ़ा मेरे कहने पे चांस ज़रूर देना, इसे जज ज़रूर करना, इसको चेक करो कि ये बंदा क्या है, इसके इरादे क्या हैं। मुझे अभी तक इसके इरादे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा अल्लाह ने, डिवाइन ने आपके लिए चुना है। अगर ये कोई नया बंदा है तो इसको डेफिनेटली एक दफ़ा का सारा चेक करना। हो सकता है ये आपका कार्मिक रिलेशन हो, अगर नॉन मुस्लिम हो तो ये आपका पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके कुछ कार्मास रह चुके थे। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है, जिसको ये आपका ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल भी हो सकती है, जिसको जिस तरह का आपको कोई पर्सन चाहिए ना, मेरा मियाँ ऐसा हो, मेरी बहन, मेरी बीवी ऐसी हो, बाल लंबे हो, शॉर्ट हो, नीली आँखें हो, पीले बाल हो, ये हो वो, पीले बाल, बारबी डॉल चाहिए निदा भी क्या भाई, क्या पता आप किस किस के जहन में कैसा कैसा सिनेरियो चल रहा है, से निकला पीले बाल हो। तो भाई देख लेना कि अगर आपको ये जो भी पर्सन होगा ना, अच्छा खासा आपको सेटिस्फाइड करने वाला होगा, हर लिहाज से, इमोशनली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, आगे आप ही समझ जाओ, ठीक है, यानी कि आहो वाले तौर पर भी हर लिहाज से आपको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के ट्रू एकल डेक में आ रहा है कि कंपैटिबल हो, दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। बाकी आप खुद समझ जाओ, एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, ये आप में बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, नेक्स्ट बताएं आने वाले अगस्त के महीने में क्या आ रहा है। मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में सेलिब्रेशन आ रहा है। जाहिर सी बात है भाई, जब इतना सारा प्यार आएगा, पैसे आएंगे, जानू बेबी बाबू सोना आ जाएगा, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। मंगनी, रोका, आमीन होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर किसी के घर में बच्चे की पैदाइश होती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि अगस्त के महीने में ये रीडिंग ज़्यादातर लियो वाले देखिए, उनकी बर्थडेज आती हुई नज़र आती हैं। और तो और यहाँ पर मुझे रीयूनियन होता हुआ बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आता है। हो सकता है कुछ लोगों का टावर मूवमेंट है, 2 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। तो इस अगस्त के महीने में मुझे सेलिब्रेशन के साथ, छोटे से सेलिब्रेशन के साथ, एक बड़ी खुशी, छुपी हुई एनर्जी में बड़ी खुशी आती हुई, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ इस तरह की खबर आती हुई नज़र आती है। इस रीडिंग को क्लेम किए बगैर, मैसेज किए बगैर मत जाना, क्योंकि अगर आपको ये खुशियाँ चाहिए, ये प्यार चाहिए, ये मोहब्बत चाहिए, अपनी ज़िंदगी में बहार चाहिए, ये वाली फ्रीडम चाहिए, ठीक है जी, इंटरमिसी वाली और इमोशनल फ्रीडम वाली और सेक्सुअलिटी वाली, तो भैया इस चीज़ को आपको क्लेम तो करना ही पड़ेगा। और अच्छा ही हुआ कि मैंने रीडिंग के शुरू में ही क्लेम कर लिया था। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप करो ना करो, कहना मेरा फ़र्ज़ था। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पे आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपकी लाइफ का किसी भी मसले का हल आपको इजीली निकल आएगा। ना सिर्फ आपका रीडिंग की जाती है, बल्कि उसका हल और प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है, ठीक है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि निदा पे सिर्फ रीडिंग ही करेंगे या उसका कोई मसले का हल भी बताएंगे, तो डेफिनेटली आपको हल भी दिया जाता है, वज़ाइफ भी दिए जाते हैं, पानी की दम किया हुआ पानी भी दिया जाता है, ठीक है जी, जो कि आबे ज़मज़म पर मेरी की हुई पढ़ाई होती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही कैपेबल होती है, बहुत ही रिजल्टफुल होती है। जिन्होंने रीडिंग करवाई है वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली आके बताएंगे कि उनको अच्छे रिजल्ट मिले भी हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि अगस्त के महीने में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में और क्या आ रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जजमेंट, दुआएं कबूल होती हुई नज़र आती हैं मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा दूरियां इख्तियार कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन की जो आपने दुआएं मांगी हैं, आपके पर्सन ने दुआएं मांगी, क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी है तो दोनों लोग ही दुआएं मांग रहे हो। जजमेंट आती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं डिवाइन आप पर मेहरबान होती हुई नज़र आती है। देखो, अब अगर आपने अपने पर्सन से कहा था मैंने आपसे शादी करनी है, या उन्होंने कहा था आपने उनसे शादी करनी है, तो भैया ये अगर आपने इनकार किया था तो अब अल्लाह ने आपके सामने वो सच रिवील करना है कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रू हैं, और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत एक बार ही दरवाज़ा नॉक करती। एक बात याद रखना, मुझे ये बात मेरे अब्बू ने समझाई थी, जो मैंने तो अपने पल्ले से बांध ली, कर मेरे थ्रू आप तक पहुंचती है तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत करना, पल्ले से बांध लेना। जो बदकिस्मती होती है ना, वो आपका दरवाज़ा तब तक नॉक करती रहती है, ठक 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 करती रहती है जब तक कि आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। बट खुशकिस्मती आपका मुश्किल से एक ही बार दरवाज़ा नॉक करती है, और जब करती है ना तो भैया छप्पड़ फाड़ कर देती। कहते हैं ना, ऊपर वाला देता जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर। तो जब खुशकिस्मती आपका दरवाज़ा नॉक करे तो ये आपको, मैं आपके माइंड पे होता है कि आपने उस वक्त क्या फ़ैसला लेना है, आपने दरवाज़ा खोलना है या नहीं। और अगर आपने वो खुशकिस्मती वाला दरवाज़ा नहीं खोला तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये कंपेटिबिलिटी, ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता आप मिस कर दोगे, जो कि आपने बदकिस्मती से एक दफ़ा तो डेथ की एनर्जी से अपने पर्सन को, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को खुद ही आग लगा दी। लेकिन अगर डेथ के बाद रिबर्थ की एनर्जी में आपका प्यार लौट कर आ रहा है, सेलिब्रेशन लौट के आ रही है, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, तो खुदारा अपने ईगो को ख़त्म करके ये सब कुछ आपकी लाइफ से गया तो आपको ये लॉस फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आपको इन्हीं चीज़ों को वापस पाना है। इसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा बहुत अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना। तो खुशकिस्मती के दरवाजे के ओपन होने, नॉक होने पर फ़ौरन से दरवाज़ा खोल देना। अपने ईगो में ना आ जाना, मेरी तो ये शर्त मानो, मेरी वो शर्त मानो, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, इन चक्रों में ना रहना, नहीं तो पता चले डेथ की एनर्जी एक दफ़ा फिर से आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट होती हुई नज़र आती है। अल्लाह, कुदरत, डिवाइन, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, तो याद रखना कि कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है, और अल्लाह के सिवा ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो आपकी दुआ को कबूल करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। आप चाहे जिस भी ज़रिए से अल्लाह को पुकारो, उर्दू में पुकारो, इंग्लिश में पुकारो, फ़ारसी में पुकारो, हिंदी में पुकारो, अरबी में पुकारो। दिन में कुल आलमीन को खल्क़ किया 18,000 से ज़ायद आलमीन है, और अगर वो पत्थर में पैदा करने वाले कीड़े को रिस्क दे सकता है तो आपकी पंजाबी, फारसी, तुतब्रुत सारी बातों को वह समझता है। जिस भी ज़ुबान में अल्लाह से मांगोगे आपकी दुआएं मैनिफेस्ट होंगी। ये अगस्त का महीना आपकी मैनिफेस्टेशन की दुआओं को कबूल करने का महीना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। आप लोगों पर जो मैंने कहा था कि यहाँ पे शुरू में मैंने कहा था कि सिफली लमर, कुछ लोगों के ऊपर तो डेफिनेटली हुआ है, कुछ लोग अपने आप को खुद ही अपनी ही सोचों में बंद किए हुए। आप लोगों को आज़ादी मिल चुकी है, खुशकिस्मती का दरवाज़ा खुल चुका है, और अगर उसके बावजूद भी आप लोग अमल ना करो तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ बताएं नेक्स्ट क्या आ रहा है। अपने आप को आप रोक चुके हुए, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होना ही नहीं, और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होना तो देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। वर्ल्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, और उसके नीचे आपको लगता है सारी दुनिया धोखेबाज है। मुझे एक बंदे ने धोखा दे दी तो सारी दुनिया धोखेबाज है, और उसकी एक धोखे के चक्कर में आपने सारों के साथ मुंह फेर लिए। लेकिन ये बता दूं कि ये सर्कल आपकी लाइफ में चलना ही चलना था। अगर ये खुशकिस्मती का दरवाज़ा आपने ना खोला तो इस दायरे को देख लो, इस दायरे के अंदर राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड, बार बार वही सर्कल चलेगा, और बार बार आप इस तकलीफ को सहोगे, और आपकी लाइफ में इसी पर्सन ने आना है जिसको डिवाइन ने ला कर ही छोड़ना है। आप इस चीज़ को मानो, आप इस चीज़ को ना मानो। जब मैंने ये कहा तो 3333 एंजल नंबर हो रहा था। आपकी मर्ज़ी है, इस रीडिंग को क्लेम करो, आपकी मर्ज़ी इस रीडिंग को क्लेम ना करो। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के स्टार्स में मुझे जेमिनी की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, विर्गो की, एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी भी तकरीबन सभी स्टार आ गए। और वैसे भी वर्ल्ड का कार्ड जहाँ पर आ जाए तो भैया वहाँ पर सभी स्टार्स आ ही जाते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटिबल हो, मेड फॉर ईच अदर हो। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 20 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 23 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 17 की एनर्जी,
11 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा 4 और 5 की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर आपकी ये थे आपके बर्थ और आपके स्टार ज़ोडिएक साइन, मई का महीना, जनवरी का महीना, यहाँ पर मुझे नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। हम ये देखेंगे कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फरवरी का महीना भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लाता हुआ, फरवरी और अप्रैल ये 2 महीने भी आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। हो सकता है आपके मिलने का दिन हो सकता है आपके बिछड़ने का दिन हो, ये भी हो सकता है कि आपकी शादी या एनिवर्सरी का दिन हो। तो देख लेना आपकी लाइफ में कोई बेबी आने का या बेबी के जाने का दिन हो, तो जो भी सिनेरियो हो तो आप चेक कर लेना किसके साथ कौन सी रीडिंग मैच हो रही है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लाजमी लिखिएगा ताकि रीडिंग एक्सचेंज हो जाए। अपने आप को हील करवाने के लिए भैया आपने क्या करना है, आपने करना है अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है ताकि विद इन 41 डेज में आप हील हो जाएं। और जिस कंट्री और सिटी से आप देख रहे हो अपने सिटी का नाम नीचे ज़रूर लिख दिया कीजिए कि मुझे भी पता चले कि इस यूनिवर्स में मुझे कहाँ मेरे मैसेजेस कहाँ तक डिवाइन भेज रही है, एंजल कहाँ तक मेरी आवाज़ को पहुंचा रही है। ठीक है जी, जब भी आपके सामने से गुजरे आपने अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ये अगस्त का महीना मेरे देखने वाले व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या ला रहा है, क्या चेंज आ रहा है। चेंज मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आया, इन्हें क्या करना चाहिए, आप क्या गाइडेंस देंगे विद इन फ्यू वीक्स। तो अगस्त के महीने में 4 वीक ही होते हैं और अगस्त का महीना 2 से 3 दिन में शुरू होने वाला है। इन फ्यू वीक्स में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। अब आप इस चीज़ को मानो, आप ना मानो, देख लेना कि निदा आपी की रीडिंग पे आके आपने बताना है कि निदा आपी रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट हो गया है। अब ईयर फ्रॉम नाउ और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला था कि आप इस महीने अगस्त के महीने की अगर आखिरी डेट में भी इस रीडिंग तक पहुंच जाते हो तो आने वाले अगस्त के अंदर आपकी ये सारी लाइफ सिनेरियो सेट हो चुका होगा। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी और वही चीज़ ईयर फ्रॉम नाउ में आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने डेफिनेटली क्लेम करना है। किस हद तक आप देख लो कि रीडिंग परफेक्ट जाती है और कार्ड उसी तरीके से निकल कर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, डोंट स्टॉप। और अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने आपको बोला था जजमेंट से कि आप इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगे रहो, अच्छा पॉजिटिव सोचते रहो। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो फ्यू मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर रीडिंग अपना काम कर दिखाएगी। बच्चे तो आप पैदा कर ही लोगे, निदा आप ही 1-2 क्यों जुड़वा नहीं होते क्या? औरत ने छिड़वा बच्चे पैदा कर दिए, आपसे 2 नहीं होते, 2 तो आराम से ही हो जाते, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नेक्स्ट आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए इनकी लाइफ में? रिमेन पॉजिटिव, वो आपने सोचना नहीं, अच्छे खासे प्यारी प्यारी मैसेजेस सोचते हुए, प्यार सोचते हुए, मोहब्बत सोचते हुए, फिर आप अपना वही वाली कारीगरी आ जाते हो, हमने तो करना नहीं, हम तो कर नहीं सकते, हमारे साथ तो ये, हमारे साथ तो वो। तो भाई ये दुनिया का कार्ड इधर एवं ही नहीं आ गया, किसी वजह से है। कुछ अपनी भी गंदी करतूतें होती हैं जब हम अपने आप पर, डिवाइन पर, अल्लाह पर ना उम्मीदियों के गुलाब को ओढ़ लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि बस अब कुछ भी नहीं होना, जो कुछ होना था हो चुका है, हमारे बस में नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, देन आपकी लाइफ सेट वेट हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और एंजल्स नंबर आप लोगों को क्या बताते हैं। क्योंकि मैसेजेस अगस्त के महीने में मैं नहीं निकालती क्योंकि मंथली रीडिंग है, तो हम यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की डेट्स और नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद तो लेट्स स्टार्ट, हम चेक करते हैं आपके और आपके पर्सन की नंबर्स। ठीक है जी, हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें से खाली करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि निदा आपी ने अच्छे से शफल करने के बाद ही हमारे नंबर्स निकाले। बीच बीच में से निकालते तो निदा आपी पता नहीं क्या करती हैं आप। मैं कुछ नहीं करती, मैं वही करती हूँ जो मुझे एंजल्स की तरफ से चैनलाइज होता है और फिर मैं करती हूँ। आप लोगों में से किसी ने रेड कलर का दुपट्टा ले रखा है, अगर किसी के पास रेड कलर का दुपट्टा या आपने सूट पहना हुआ या चूड़ियाँ पहनी हुई है, रेड कलर आपका या आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, तो रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना। क्योंकि यहाँ पे मुझे रेड कलर का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज रेड कलर की आ रही हैं। ये मैंने यहाँ पे शफल कर ली है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स और चिट्स चाहिए जिससे पता चल सके कि इनकी अगस्त के महीने में कौन कौन सी डेट इन लोगों के लिए अहम है। ठीक है जी, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कुछ नीचे भी गिरे हैं, तो उनको भी हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है। एच आ गया है, एक्स आ गया है, ओ आ गया है, इसे आप ज़ीरो भी कंसीडर कर सकते हो, न्यू बिगनिंग। क्यू आ गया है,
ये आप लोगों के नेम इनिशियल्स हैं, नेम हो सकता है, सिटी का नेम हो सकता है, अपने जानू बाबू शोना को अगर प्यार से बुलाते हो तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर जे हो गया है, यहाँ पर पी हो गया है, पी फॉर पाकिस्तान होता है, यहाँ पर क्यू हो गया है, क्यू अगेन आ गया है। इसके बाद यहाँ पे वी हो गया कि सारों के अल्फ़ाबेट्स ही आ रहे हैं। यहाँ पे एफ़ हो गया है, यहाँ पर अगेन एफ़ हो गया है। खतरे का फ्लैग भी होता है, खतरे का झंडा भी होता है। न्यू बिगनिंग में 000 आ गया, न्यू शुरुआत होती हुई नजर आती, जो कि मैंने बोला। एंजल नंबर 44, 12 की एनर्जी मैंने बोली थी। 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9वां महीना हो सकता है। 19 भी मैंने बोला था, 20 मैंने नहीं बोला था। यहाँ पर जे अगेन आ गया है और यहाँ पर 28 आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैंने बोला था। यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया के 19, 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग। जे अगेन, जे बहुत आ रहा है भाई, लगता है जानू 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 करते रहते हो। तो जे भाग भाग के आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया R for रुबीना, R for राशिद, R for रूही, R for आगे पता नहीं कि रावलपिंडी, रूस, रशिया, कुछ भी सोच लो, ठीक है जी। जो जिस तरह भी आपका नाम, रुजीना, 6, 10 की एनर्जी ये आ गया है एंजल नंबर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आर को हम इधर कर देते हैं। 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये क्या है 17 को हम यहाँ रख देना। 777 एंजल नंबर बन गया यहाँ पर 777 का। एंजलिक रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हमेशा ही निकल के आती है। D for दुनिया, D for दानियाल, दानिश, डोली, 44 एनर्जी अगेन। 31 मैंने बोला था, 31 आ गया है जनाब। 777 की एनर्जी एंजल्स, 777 की एनर्जी अगेन। हो सकता है कि अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, अचानक से प्यार की बरसात शुरू हो जाए और आपको ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओके जी, प्रपोजल आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा और आप इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, मे भी आप इनकार कर दो और ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे आ गया है R, यहाँ पे आ गया है T, यहाँ पे आ गया है 7, यहाँ पे आ गया है M, यहाँ पे आ गया है 14, 10 नहीं सॉरी 10, यहाँ पे आ गया है 10, 14, 3 की एनर्जी अगेन। मार्च का महीना किसी लिए अहम हो सकता है। 14, CDC, वाओ। 12 की एनर्जी यहाँ पर, 12 की एनर्जी अगेन। 23 की एनर्जी अगेन। नो, अगर कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा था तो उसका जवाब है नो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऐसा कभी भी नहीं करेंगे तो आपकी ये गलत फहमी है, आपके पर्सन आपको प्रपोजल करेंगे। 23 की एनर्जी एंजल नंबर बनता हुआ नज़र आता है। एंजल्स अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको विंग्स नज़र आएँ, बटरफ्लाइज नज़र आएँ, खुशबू आ जाए प्यारी सी। 14 एंजल नंबर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे Z आ गया है। तो ये हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स और डेट। ये डेट्स अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। 5 की एनर्जीज बहुत, 777 अगर दिखे तो समझ जाना कि ये अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा एंजलिक था, बहुत ज़्यादा आपकी दुआओं को मैनिफेस्ट करने का था। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। सभी को अगस्त का महीना ये मुबारक हो, ये जितनी भी ब्लेसिंग है मेरे साथ साथ आप सबकी लाइफ में आए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।